नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पर प्रतिशत यानी परसेंटेज की क्लास होने वाली है, जो यहाँ पर मैं आपको पार्ट 3 होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 परसेंटेज की क्लास जो है मैंने आपको दे दी है, जिसमें मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पर यानी कि जीरो लेवल से मैं यहाँ पर आपको परसेंटेज की क्लास यहाँ परसेंटेज करवा रहा हूँ। अगर आप मैथ के अंदर आप कमज़ोर छात्र है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पर मैं क्लासें यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर मैंने परसेंटेज से संबंधित पहले क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, और दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से करवा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलिए दोस्तों, हम हमारा जो आज की यहाँ पर जो क्वेश्चन होने वाला है, प्रतिशत कमी और वर्दी पर यहाँ पर आधारित जो है प्रश्न होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा है पहला, व्यक्ति ए की आय। दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर आपका मैथ के अंदर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपका सॉल्यूशन भी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से यहाँ पर 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर हमें कमी और वर्दी पर आधारित प्रश्न होंगे, और हमें कमी या वर्दी यहाँ पर हमको निकालना है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर दोस्तों ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर बोल रहा है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। व्यक्ति ए की आय व्यक्ति वी की आय से, है ना, व्यक्ति वी की आय से यहाँ पर मैं वी की आय 100 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर बी की आय 100 मान लेता हूँ, तो बोल रहा है यहाँ पर कि 25% अधिक है। किसकी आय? ए की आय। तो यहाँ पर मैं ए की आय यानी कि 25% का मतलब दोस्तों 25% अधिक का मतलब क्या है, यानी कि 25 जो है यहाँ पर 25% का मतलब यहाँ पर 100 से 25 ज़्यादा, तो यहाँ पर जो ए की आय 125 हो जाएगी। जब हमने बी की आय यहाँ पर जो है 100 रुपये मान लिया, हमने यहाँ पर 100 रुपये मान लिया, तो हमारे ए की आय 125 हो जाएगी। इतना पे आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है, क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो यहाँ पर तो व्यक्ति वी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो यहाँ पर जो व्यक्ति जो वी है उसकी आय जो है व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, हमें प्रतिशत में निकालना है। तो दोस्तों, पहले हमारे पास यहाँ पर रुपए के अंदर दिए रखा है दोस्तों, है ना। रुपए के अंदर हमने यहाँ पर माना है कि बी की आय 100 रुपये मान लिया, 25% अधिक थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, अगर मैंने 100 रुपये मान ली यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर मैं मानूँ 100 का 25%, है ना। 100 का 25% अगर मैं निकालूँ, तो दोस्तों यहाँ से 100 कट गया, तो मेरे पास कितना बचा 25। तो मैंने यहाँ पर 100 में 25 को जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ऐसे आपको 25% अधिक किया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर जो है ए की आय जो यहाँ पर जो आय है कितने कितने रुपए कम है दोस्तों, यहाँ पर 25 रुपये कम है ना। 25 रुपये कम है ए की आय से, बी की आय जो है 25 रुपये कम है। अब यहाँ पर कमी निकालना है, यहाँ पर कमी बराबर, है ना दोस्तों, कमी यानी परसेंटेज में निकालना हमें कमी। दोस्तों, आप कमी कैसे निकालोगे, दोस्तों बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा, तो व्यक्ति वी यहाँ पर व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्ति वी की आय है ना कितने प्रतिशत कम है, तो दोस्तों यहाँ से हमें 25 यानी कितने रुपए कम है दोस्तों, 25 रुपये कम है।
अब 25 रुपये कम है, किससे कम है, यहाँ पर हमें पूछ रहा है किससे कम है। तो जो यहाँ पर कम है हमारे पास व्यक्ति ए की आय से, है ना, व्यक्ति ए की आय से कम है, कितने कितने रुपए, 25 रुपये कम है। अब यहाँ पर व्यक्ति ए की आय कितनी है, 125, है ना। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 25/125, है ना, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे 25/125 लिखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि व्यक्ति वी, यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति वी की आय, है ना, व्यक्ति वी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने रुपए कम, है ना, परसेंटेज में हमें निकालना है ऐसे। तो रुपए में कितने कम है, यहाँ पर 25 रुपये कम, 25 रुपये कम है, तो 25 रुपये कम है, तो मैंने यहाँ पर 25 रुपये लिख दिया। बटा किससे कम है, ए की आय से, तो ए की आय कितनी है, यहाँ पर 125 है। अब यहाँ पर परसेंटेज में बदलने के लिए हमको यहाँ से 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब इसको हम काटेंगे यहाँ से, तो 25, तो 25 पंजे 125 हो गया, है ना, 25 पंजे 125 हो गया। अब यहाँ से 5 से हम उसको काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 0, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास आ गया 20%, है ना। तो 20% हमारे पास क्या होगा, इतने पर यानी 20% यानी कम होगा, किसकी आय, ए की आय से, है ना, ए की आय से 20% कम है बी की आय। इस प्रकार से आपको देखना है दोस्तों, यानी कि मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हमें ये एक ठीक तरीका था, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। अगली यहाँ पर ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपका फॉर्मूला है कमी परसेंट बराबर x/100 प्लस x गुणा 100%, है ना। यहाँ पर हमें x को क्या मानना है दोस्तों, हमें यहाँ पर x को मानना है दोस्तों, यहाँ पर कितने परसेंट की, यहाँ पर कितने कितने परसेंट की कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, उसको मानेंगे हम, है ना, x यानी कि जो x है उसको हम यहाँ पर ये मानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 25% की यहाँ पर अधिक हो रहा है, यानी 25% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, है ना, हम यहाँ पर क्या मानेंगे, x में, यहाँ पर x बराबर क्या मानेंगे, 25 मानेंगे। तो हमें फॉर्मूले में रखना है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट निकलेगा ना। आपको अगर बेसिक तरीका, अगर आपका दोस्तों यानी कि अगर आपका बेसिक तरीका अगर आपको आ जाता है ना, तो आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। जिसको अगर बेसिक तरीके से करना है वो बेसिक तरीके से करिएगा, और जिसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है तो शॉर्ट ट्रिक से करिएगा ना। और आपको मैं एकदम बिल्कुल एकदम शॉर्ट यानी बिल्कुल एक तरह आसान तरीका ही बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर x बराबर आपको क्या मानना है, यहाँ पर x बराबर आपको 25 मान लेना है। यहाँ पर x बराबर 25 मान लिया, और यहाँ पर मेरे पास 100 था तो 100 मैंने मान लिया, 25, और यहाँ पर x क्या माना था मैंने, 25 मान लिया, और गुणा यहाँ पर 100 मान लिया, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 25 बटा यहाँ पर दोस्तों 25/100 प्लस 25 गुणा 100, है ना, 100%। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 25 और यहाँ पर 100 और 25 कितना हो गया, 125 हो गया, और गुणा यहाँ पर 100 हो गया, है ना। इस प्रकार से हमने मान लिया। अब यहाँ से हमको इसको काटेंगे, तो हम इसको काटेंगे तो कितनी बार गया, 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 20% आ जाएगा। तो यानी कि अगर कमी अगर हो दोस्तों, यहाँ पर अगर कमी हो तो हमें कमी का फॉर्मूला किस प्रकार से निकालना है ना, हमें किस प्रकार से जो कमी का फॉर्मूला निकालना है कि कमी परसेंट बराबर x/100 प्लस x गुणा 100%, है ना। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आपको रखना है। और यहाँ पर जो है जब भी आपको कमी का अगर फॉर्मूला निकाला जाएगा, यानी कि अगर कमी का अगर आप निकालो, अगर ना किसी भी कितने परसेंट की कमी हो रही है अगर आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले को आपको लगाना है। और यहाँ पर आपको लिए एक नोट भी दे रखा है, उसको भी आपको याद रखना है। यदि a का मान b के मान से x% अधिक है, तो b का मान a के मान से यहाँ पर इतना परसेंट कम होगा, यानी कि फॉर्मूले को यहाँ पर रख दिया गया, है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर फॉर्मूले को करना है ना दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर आपको लिए आपको इसको, अगर आपको एग्जामों के, अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में आपसे लिए पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको डायरेक्ट कैसे सोल्व करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको डायरेक्ट सोल्व करना है, यानी कि आपको जो है इतना नहीं सोचना, इतना लंबा प्रोसेस आपको लिए नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, जैसे कि व्यक्ति ए की आय व्यक्ति वी की आय से यहाँ पर 25% अधिक है, तो व्यक्ति वी की आय
है ना, व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर हमें पूछ रहा है, कम ही पूछ रहा है ना, इतना आपको याद रखना, कम ही पूछ रहा है हमको ना। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने मान लिया जैसे कि यहाँ पर बी की आय है ना, बी की यहाँ पर हमको डायरेक्ट सोचना है कि यहाँ पर बी का अगर 100 रुपये मान लिया तो ए की हमारे पास 125 हो जाएगा, है ना। हमारे पास एक यहाँ पर जो है अगर हमने 100 मान लिया तो ए मेरा 125 हो जाएगा। और कितने परसेंट की कमी हो गई यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कितने रुपए की कमी है, यहाँ पर जो है बी के लिए यहाँ पर 25 रुपए की कमी है। तो आपको डायरेक्ट करना है कैसे, यानी 25 रुपए की आपको यहाँ पर कमी है, 25 रुपए की यहाँ पर कमी है, और बटे में किससे कम है, 125 है ना, ऐसे कम है, और गुणा 100। इसको आपको ऐसे डायरेक्ट सोल्व करना है। ये 5 बार कट गया और 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ गया ना। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट सोल्व करना है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और आपको दोस्तों यानी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जो है आपकी एकदम बेसिक तरीके से जो क्लास है आपके लिए मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यहाँ पर समझिएगा, व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है। यहाँ पर जो है ए और यहाँ पर बी दे रखा है। अब यहाँ पर बोल रहा है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है। अगर हमने यहाँ पर मान लिया बी की आय, है ना, बी की आय हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास 100 रुपये है ना, बी की आय मेरे पास यहाँ पर 100 रुपये हैं। तो बोल रहा है ए की जो आय है ना वो 20% कम है। 20% यानी 100 का अगर मैं 20% निकालूँ, है ना, 20% अगर कमी निकालूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ए की जो आय है वो मेरे पास 80 रुपये आ जाएगी, और बी की आय मेरे पास यहाँ पर 100 रुपये आ जाएगी। बोल रहा है आगे, तो व्यक्ति वी की आय, है ना, व्यक्ति वी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, है ना। यहाँ पर बोल रहा है जो ए की आय है, जो ए की आय है वो बी की आय से कितने परसेंट अधिक है ना, कितने परसेंट जो अधिक है। जो बी की आई है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोल रहा है जो व्यक्ति वी है ना उसकी जो आई है वो व्यक्ति ए की आई से कितने परसेंट अधिक है ना। देखिए कि यहाँ पर कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है ना। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए कितना अधिक है, 20 रुपये, है ना, 20 रुपये अधिक है ना। कितने रुपये अधिक है, 20 रुपये अधिक है। अगर रुपये में देखें हमारे पास, तो हमारे पास जो है ए की आई जो है उसका मतलब उसका 20 रुपये ज़्यादा है, किसके पास में, बी के पास में। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर वर्दी निकालना है ना। वर्दी यहाँ पर बोल रहा है कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो हमें अधिक यानी अधिक परसेंट दोस्तों हमारे पास निकालना, अधिक परसेंट, है ना, अधिक परसेंट बराबर, है ना, बराबर क्या निकालना आपको, यहाँ पर देखना है कि कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना रुपये ज़्यादा हो रहा है, 20 रुपये ज़्यादा हो रहा है ना, 20 रुपये ज़्यादा हो रहा है। किससे ज़्यादा हो रहा है ना, किससे ज़्यादा हो रहा है, ए से, है ना, ऐसे बोल रहा है ना। यहाँ पर देखिएगा, ए की आय से, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक हो रहा है, अधिक होगा। तो ए की आय से अगर कितना अधिक, तो यहाँ पर ए की आय कितना है, 80 रुपये। यहाँ पर परसेंटेज में बदलने के लिए मुझे यहाँ पर जो है 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। 100 से गुणा करूँगा, अब यहाँ से मैं काटूंगा 20, यानी कि 20 चौके 80, है ना, 20 चौके 80 हो जाएगा, और 4 का मैं 100 में भाग लगाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25%। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों 25%। यानी कि अब ये हमारी कितना परसेंट अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। मैं आपको शॉर्ट कैसे करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट सोचना है दोस्तों। यहाँ पर 100, मैंने बी की आई जो 100 रुपये मान लिया, ए की आई मैंने यहाँ पर 20% कम है, तो मेरे पास यहाँ पर ए की आई जो है 80 रुपये हो जाएगी। यानी कितने, अब पूछ रहा है कि जो बी की आई वो ए की आई से कितनी अधिक है, तो यहाँ पर देख रहा है 20 रुपये अधिक है ना। डायरेक्ट करना आपको, 20 रुपये अधिक है किससे, यानी किससे, ए की आय से। ए की आय कितनी थी, मेरे पास 80 रुपये थी, और गुणा 100 कर दो, है ना। अब डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे तो 4 बार कर जाएगा, 4 से यहाँ पर 100 से गुणा यहाँ पर भाग लगाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 25%। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट करना है ना। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर आप कंपटीशन के एग्जाम को आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब भी यहाँ पर अगर वर्दी से अगर आता है कि यहाँ पर इतने की वर्दी हो रही है ना, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, x बटा
100 माइनस एक्स गुणा 100%। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक्स किससे मानना है, कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है या कितने परसेंट की कमी हो रही है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा 20% की कमी हो रही है ना, तो यहाँ पर हम एक्स मानेंगे, है ना, इसको हम एक्स मानेंगे। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्स मानेंगे, तो हमारे यहाँ पर एक्स एक्स बराबर क्या है 20। तो मैंने यहाँ पर जो है ऊपर यहाँ पर मैंने 20 लिख लिया, है ना। अब यहाँ पर 100 आ रहा है तो मैंने यहाँ पर 100 लिख लिया। अब माइनस है तो माइनस एक्स कितना है हमारे पास 20, तो मैंने यहाँ पर 20 लिख लिया, गुणा और 100% आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर रख देना, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो मेरे पे यहाँ 20 और 100 में से मेरे पास -20 माइनस करूँगा तो मेरे पास 80 आएगा, और गुणा में 100% है, तो यहाँ से मैं इसको काटूंगा 4 बार और 4 से इसे काटूंगा 25 बार, तो मेरे पास आ जाएगा 25%। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर इस नोट भी दे रखा है, इसको आपको याद रखना है कि यदि ए का मान बी के मान से x% कम है तो बी का मान ए के मान से x बटा 100 माइनस एक्स गुणा 100% अधिक होगा। यानी कि ऐसे प्रश्नों में इस प्रकार से आपको इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को भी आपको रख देना है। अगर आप जो है एकदम बेसिक तरीका अगर समझ जाओगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ट्रिक जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या आप डायरेक्ट इसका जो है आंसर निकालोगे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला है दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है। जैसे जैसे दोस्तों हम क्लास वाइज जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चनों का लेवल है वो भी थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो, है ना, 20% वृद्धि हो जाती है, बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। दोस्तों यानी कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तब आपका इसको सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ आपको लिख लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक, है ना, यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य, और यहाँ पर मेरे पास वर्तमान मूल्य है। दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा अभी, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखो प्रारंभिक मूल्य, यहाँ पर जो प्रारंभिक मूल्य है दोस्तों मैंने यहाँ पर मान लिया, जैसे कि दोस्तों आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ना, पहले आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब आलू का मूल्य मैंने यहाँ पर जो है दोस्तों, मैंने आलू का मूल्य यहाँ पर मैंने दोस्तों 100 रुपये मान लिया ना। आलू का मूल्य मैंने यहाँ पर जो कितना मान लिया, 100 रुपये प्रति केजी मान लिया, है ना, 100 रुपये प्रति केजी मान लिया, यहाँ पर मैंने मान लिया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर जो है आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं 100 में अगर 20% की वृद्धि करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 120, है ना, 120 वर्तमान मूल्य मेरा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास वर्तमान मूल्य 120 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्रति केजी हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो है आपको देखना है कितना बड़ा, यहाँ पर देखना है कितने रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई, है ना। अब मेरे पास यहाँ पर 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। अब मुझे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ना है, बढ़ते हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, है ना। अब जो बढ़ रहा है ना प्रतिशत, जैसे कि यहाँ पर कौन क्या बढ़ रहा है, 120 रुपये बढ़ा वर्तमान मूल्य। अब यहाँ पर कितना कम कर दिया जाए कि आलू का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए, यानी कि मेरे पास वापस 100 रुपये आ जाए, है ना। अब 120 से अगर मेरे पास 100 रुपये आ जाए तो 120 में से कितना परसेंट कम करूँ कि मेरे पास कितना रुपये कम करूँ कि मेरे पास यहाँ पर 100 रुपये हो जाए। अगर मैं 120 रुपये है तो 120 रुपये में से अगर मैं 20 रुपये कम कर दूंगा तो मेरे पास 100 रुपये आ जाएंगे, और वही 100 रुपये मेरे पास प्रारंभिक मूल्य था, किनका, आलू का मूल्य। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मान लूँगा कि यहाँ पर 20 रुपये मैंने कम कर दिया। किस में से कम किया मैंने, किस में से कम किया, 120 में से कम किया, तो मैंने बटा में लिख लूँगा 120 को, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा। अब यहाँ से आपको काट लेना है, काटना है 20 सके दोस्तों, यहाँ पर 20 सके कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 सके 120 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 100 बटे, यहाँ पर 100 बटे मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको और काट लेता हूँ, इसको मैं और काट लेता हूँ दोस्तों, 2 के पार यहाँ 2 के पारे से मैं काट लेता हूँ, तो यहाँ पर 50, है ना, 50 बटे दोस्तों 3 आ जाएगा, है ना, 50 बटे मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 50 बटा 3 आपका क्या होता है, 50 बटे 3 आपका क्या होता है, 16 सही 2 बटे
3% होता है। यानी दोस्तों ये तो आपको आता होगा ना। यानी किस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो है 16 सही 2/3% किया। जो 50/3 होता है ना, वो 16 सही 2/3% होता है। अब यहाँ पर जो मैंने किस प्रकार से निकाला मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मेरे पास था 50/3, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 50 में भाग लगाऊंगा 3 का, है ना। 50 में मैं यहाँ पर भाग लगा दिया 3 का, तो यहाँ से मैं 3 का भाग लगाऊं, 3 एकम 3, है ना दोस्तों, 3 एकम 3। और 5 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। और 3 छक्के 18, है ना, 3 छक्के 18 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों कितना माइनस बच रहा है, यहाँ पर कितना माइनस आएगा, कितना शेषफल आएगा, यहाँ पर 2 शेषफल आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये वाला भागफल है ना, उसको आपको सही में लिखना है, यानी कि यहाँ पर 16 लिखना है, यानी सही में लिखना है। और जो यहाँ पर आपका शेषफल बच रहा है ना, इसको आपको यहाँ पर ऊपर अंश में लिखना है और बेटा। और जो यहाँ पर आप जितने का भाग लगाए हो ना, उसको आपको हर में लिखना है, तब यहाँ पर आपको परसेंट हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने वहाँ पर जो है लिखा था कि 16 सही 2/3%। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% हो जाएगा। और दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, यानी कि जब भी अगर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमारे पास, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, है ना। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है। तो हमारे पास कमी का फॉर्मूला क्या था, कमी परसेंट बराबर x/100 प्लस x गुणा 100%, है ना। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था। x हम क्या मानेंगे, यहाँ पर x हम मानेंगे कि यहाँ पर कितने परसेंट की 20% की हमारे पास बढ़ोतरी हो रही थी। तो अगर हम यहाँ पर x बराबर क्या मानेंगे, 20 मानेंगे। अब यहाँ पर ऊपर x है तो मैंने यहाँ पर ऊपर भी x, यहाँ पर 20 लिख लिया। यहाँ पर 100 प्लस x है तो x की जगह मैं 20 लिख लूँगा, तो मेरे पास 100 प्लस 20 आ जाएगा और गुणा 100 आ जाएगा। अब इसको मैंने जो है गुणा भाग जोड़ जो भी करना है वो कर लेना है आपको। तो 20/120 गुणा और यहाँ पर 100 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको काटा, है ना, तो यहाँ पर 6 बार कट जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 100/6 आ जाएगा। और मैंने यहाँ इसको मैंने 2 से काटा तो 50 यहाँ पर आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया ही है, यहाँ पर जो 50/3 जो होता है वो आपका 16 सही 2/3% होता है ना दोस्तों, इतना आपका होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन को जो है दोस्तों आराम से पढ़ना है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। कम कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, यानी कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि यहाँ की चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। दोस्तों उसी तरह से यहाँ पर आपको जो प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर आपको देखना है कि प्रारंभिक मूल्य, दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य मैंने यहाँ पर कर लिया और वर्तमान मूल्य। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको इतना नहीं लिखना है ना, कहीं आप लिखने बैठ जाओ। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास प्रारंभिक मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य मैंने यहाँ पर मान लिया कि 100 रुपये था मेरे पास, है ना। मैंने यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य जो है चीनी का मूल्य मेरे पास चीनी का मूल्य में कितना मान लेता हूँ यहाँ पर 100 रुपये, है ना, 100 रुपये प्रति केजी, है ना, प्रति केजी मैंने यहाँ पर जो है चीनी का मूल्य मान लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 10% की कमी हो जाती है। अगर 10% की कमी हो जाती है 100 का, अगर मैं 10% की कमी निकालता हूँ तो 100 में से 10 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 90, है ना। तो 90 रुपये प्रति केजी हो जाएगा वर्तमान मेरे पास जो चीनी का मूल्य, है ना, 90 रुपये प्रति केजी हो जाएगा वर्तमान मूल्य। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो वर्तमान मूल्य है वो कम हुआ है, 90 रुपये प्रति केजी हुआ है। इसको मैं कितना रुपये बढ़ाऊं, है ना, कितने रुपये बढ़ा दूं कि मेरे पास जो प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। प्रारंभिक मूल्य मेरे पास 100 रुपये प्रति केजी था, अभी वर्तमान मूल्य मेरे पास 90 रुपये प्रति केजी है। अब यहाँ से 90 रुपये कितना बढ़ाऊं, यानी कि अगर मैं इसका 10 रुपये बढ़ा देता हूँ तो मेरे
मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 रुपये प्रति केजी आ जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पर कितना बढ़ा दिया, 10 रुपये बढ़ा दिया। लेकिन किस पर बढ़ाया मैंने, यहाँ पर वर्तमान मूल्य यानी कि 90 रुपये प्रति केजी पर मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया। और हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। अब यहाँ से हम इसको काट लेंगे दोस्तों, हमारे चली गए है ना। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 100/9 है ना, 100/9 बचा। अब ये 100/9 आपका कितने यानी क्या होता है, यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, आपका 11/1/9% है ना, 11/1/9% होता है। मैंने कैसे निकाला दोस्तों, आपको पता होगा और मैं आपको बता देता हूँ फिर से। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास था 100/9 है ना। तो मेरे पास यहाँ पर क्या करना है कि 100 में मुझे भाग लगाना है। अब मैं 100 में यहाँ पर भाग लगाऊंगा, किसका, 9 का भाग लगाऊंगा। तो 9 एकम 9, यहाँ पर जो बचा दोस्तों, यहाँ पर से मैं 10 में से 9 माइनस करूंगा दोस्तों, मेरे पास 1 आएगा। और ये जीरो दोस्तों ऐसे का ऐसे मैं यहाँ पर ऐसे उतार दूंगा, यानी लिख लूंगा है ना। अब यहाँ फिर से 9 में भाग लगाऊंगा, 9 एकम 9 है ना। अब यहाँ से फिर से मेरे पास माइनस करूंगा 10 में से 9, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर जो ये वाला भागफल आया ना, ये मेरे पास यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर सही में लिखना है, सही में लिख लिया। और कितना शेषफल आया वो यहाँ पर मुझे अंश में लिखना है। और यहाँ पर जो 9 आया है ना, 9 का मैं भाग लगा रहा था, उसको मैं हर में लिखना है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 11/1/9% हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर मैंने लिखा है और आपका आंसर होगा 11/1/9% होगा दोस्तों। इसलिए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, यानी कि अधिक या वृद्धि, यानी कि जो परसेंट जो होता है किस प्रकार निकालते मैंने आपको बताया है। और आपको पता भी होगा कि इसमें माइनस करते हैं, या अगर जो कमी होगी उसमें हम नीचे जो बटे में जो 100 प्लस जो ना वो करते हैं ना, प्लस करते हैं हर में। और यहाँ पर जो हम कर रहे हैं माइनस करेंगे, जो किसमें, वर्दी में। तो एक्स में जो हमें एक्स मानना है, क्या मानना है कि कितने परसेंट की कमी हो रही थी, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही थी, वो हमें यहाँ पर एक्स को मानना है। तो मैंने यहाँ पर एक्स जो मेरे पास कितने परसेंट की कमी हो रही थी, यहाँ पर 10% की कमी हो रही थी ना मेरे पास, यहाँ पर देखिएगा 10% की कमी हो रही थी। तो मेरे पास यहाँ पर जो एक्स मैंने मान लिया 10, और 100 में से माइनस एक्स, जो 100 में से माइनस एक्स यानी 10 माइनस करूँगा गुणा 100% है ना। अब यहाँ से 100 और 100 में सॉरी यहाँ पर 10, यहाँ ऊपर यहाँ पर 10, यहाँ पर दोस्तों ऊपर लिख लूँगा मैं 10 है ना, ऊपर 10 लिख लूँगा। और यहाँ पर 100 में से माइनस 10 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 90, और गुणा 100 ना 100% है ना। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको काट लेना है, जीरो से जीरो चला गया तो मेरे पास बचा 100/9। अब यहाँ पर मैं भाग लगाऊंगा दोस्तों, तो मेरे पास आएगा 11/1/9% है ना दोस्तों। इस प्रकार से आज की क्लास यहाँ पर आपकी थी। और इसी तरह से यहाँ पर आपके लिए मैं कंटेंट लेकर आऊँगा बढ़िया वाले, एकदम बेसिक लेसन है। आपको जो अगर कमज़ोर छात्र है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर आपके लिए क्लास से जो स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।